नमस्ते। हमारे आज के इस शानदार विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे आपकी आर्थिक आज़ादी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बात साल 1974 की है। ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी की एक एमबीए क्लास चल रही थी। उस दिन छात्रों के लिए एक बहुत ही खास मेहमान वहां आए हुए थे। मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर दिग्गज रे क्रॉक। एक बेहतरीन क्लास के बाद छात्रों ने रे को बियर पीने के लिए अपने फेवरेट बार में इनवाइट किया। अब बार में जब सबके हाथों में बियर आ गई, तब रे ने उन छात्रों से अचानक एक बड़ा ही सीधा सा सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जिसने वहां मौजूद हर इंसान का नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। रे क्रॉक ने पूछा, मेरा असली बिजनेस क्या है? जरा सोचिए, आप मैकडॉनल्ड्स के मालिक के सामने बैठे हैं और वो आपसे पूछ रहे हैं कि उनका बिजनेस क्या है। जाहिर सी बात है, हर कोई जोर से हंस पड़ा। ज्यादातर एमबीए छात्रों को लगा कि रे बस मजाक कर रहे हैं। जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो रे ने फिर पूछा, आप लोगों की नज़र में मेरा बिजनेस क्या है? इस बार एक छात्र ने हिम्मत करके कहा, रे, दुनिया में ऐसा कौन है जो ये नहीं जानता कि आप हैमबर्गर बिजनेस में हैं? और ठीक इसी पल रे मुस्कुराए। रे ने कहा, मुझे पता था आप लोग यही कहोगे। फिर उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसने वहां मौजूद सबका दिमाग घुमा दिया। उन्होंने कहा, देवियों और सज्जनों, मैं हैमबर्गर बिजनेस में नहीं हूं। मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। असल में अपने बिजनेस प्लान में रे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनका काम हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचना था, लेकिन साथ ही वो ये भी जानते थे कि उस फ्रेंचाइजी की लोकेशन यानी वो जमीन उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा कारण थी। जो भी इंसान फ्रेंचाइजी खरीदता था वो असल में उस जमीन के लिए भी पैसे दे रहा होता था। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला मालिक है। कमाल की बात है ना? इस एक छोटी सी कहानी में अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, आपका प्रोफेशन बनाम आपका बिजनेस। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी बड़ी गलतफहमी में निकाल देते हैं कि उनका पेशा ही उनका बिजनेस है। हमारी पढ़ाई लिखाई का सिस्टम कैसा है? आप जो पढ़ते हैं वही बन जाते हैं, राइट? आपने कुकिंग पढ़ी, आप शेफ बन गए। आपने कानून पढ़ा, आप वकील बन गए। और यहीं हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम अपने पेशे को ही अपना बिजनेस मान बैठते हैं और अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं। जब आप सिर्फ अपने पेशे पर ध्यान देते हैं ना, तो आप पहले अपनी कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, फिर टैक्स चुकाने के लिए सरकार के लिए काम करते हैं और आखिर में अपने लोन की किश्तें चुकाने के लिए बैंक के लिए काम करते हैं। इसके उलट अपना बिजनेस करने का असली मतलब है अपना खुद का संपत्ति कॉलम यानी एसेट कॉलम बनाना। रे क्रॉक का प्रोफेशन सेल्समैन का था, लेकिन उनका बिजनेस आय दिलाने वाले रियल एस्टेट को इकट्ठा करना था। अब जरा इनकम और एसेट्स के इस फ्लो को समझिए। आपका जो प्रोफेशन है ना, वो सिर्फ आपकी आय यानी इनकम वाले बॉक्स में पैसा डालता है, लेकिन वो पैसा वहां टिकता नहीं है। वो तुरंत आपके खर्चों से होते हुए सरकार और बैंक के पास चला जाता है। लेकिन जरा नीचे देखिए, आपका बिजनेस आपकी संपत्ति के कॉलम को भरता है। अमीर लोग अपना पूरा का पूरा ध्यान इसी संपत्ति वाले कॉलम पर लगाते हैं, जबकि आम लोग सिर्फ अपनी सैलरी या इनकम के बारे में ही सोचते रह जाते हैं। यही कारण है कि हम आए दिन लोगों को ये कहते सुनते हैं, यार मुझे अपनी सैलरी बढ़वानी है, मैं आजकल ओवरटाइम कर रहा हूँ, या मैं अच्छी नौकरी के लिए एक और डिग्री ले लेता हूँ। ये बातें बहुत जानी पहचानी लगती हैं ना? सुनने में ये बातें बहुत समझदारी की लगती हैं, लेकिन सच कहूँ तो ये एक टिपिकल मध्यम वर्गीय सोच है। ये सभी बातें सिर्फ इनकम बढ़ाने पर फोकस करती हैं। अगर उस बढ़ी हुई इनकम का इस्तेमाल आप संपत्ति खरीदने में नहीं कर रहे हैं, तो आप कभी भी आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं हो सकते। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। असली संपत्ति आखिर होती क्या है? अगर हमें सच में आर्थिक आज़ादी चाहिए, तो हमें संपत्तियां खरीदनी ही होंगी। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। लेखक के अनुसार असली संपत्तियों में मुख्य रूप से ये 8 चीजें आती हैं। इनमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट शामिल हैं। इसके अलावा आपकी कोई किताब या म्यूजिक से मिलने वाली रॉयल्टी भी। लेकिन जरा सबसे पहली चीज पर गौर कीजिएगा, ऐसे बिजनेस जिनमें मेरे होने की जरूरत ना हो। ये पॉइंट बहुत अहम है। अगर आपको अपने बिजनेस में रोज खुद जाकर काम करना पड़ रहा है, तो बॉस वो बिजनेस नहीं है, वो बस आपकी एक और नौकरी है। असली बिजनेस वो है जिसके मालिक तो आप हैं, लेकिन उसे आपके लिए दूसरे लोग चला रहे हैं। अब ये सुनकर आप शायद सोच रहे होंगे कि चलो भाई, कल ही बॉस को रिजाइन देते हैं और अपनी कंपनी खोलते हैं। अरे रुकिए, आंकड़े बताते हैं कि 10 में से 9 नई कंपनियां पहले 5 सालों में ही बंद हो जाती हैं। इसलिए लेखक की सख्त हिदायत है कि जब तक आपके अंदर अपना बिजनेस शुरू करने का कोई बहुत तगड़ा जुनून ना हो, तब तक अपनी नौकरी मत छोड़िए। अपनी सुरक्षित नौकरी करते रहिए, एक शानदार एम्प्लॉय बनिए, लेकिन साथ ही साथ अपनी सैलरी से संपत्तियां खरीदना शुरू कर दीजिए।
तीसरा पॉइंट, आय और संपत्ति का भ्रम। चलिए देखते हैं कि कैसे हम जाने अनजाने में कुछ खतरनाक आर्थिक भ्रमों के शिकार हो जाते हैं। बहुत से लोग अच्छी खासी सैलरी होने के बावजूद गरीब क्यों रह जाते हैं? इसका कारण यही भ्रम है। लोग अक्सर उन चीजों को अपनी एसेट या संपत्ति मान लेते हैं जो असल में उनकी लायबिलिटी यानी दायित्व होते हैं। जब आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपको अपनी महंगी घड़ियां, अरमानी के सूट, $1000 के गोल्फ क्लब्स और अपने घर को संपत्ति दिखाने की अनुमति देता है। पर ईमानदारी से बताइए, क्या ये चीजें आपकी जेब में पैसा डाल रही हैं? बिल्कुल नहीं। अगर कोई मुसीबत आ गई और आप इन्हें बेचने गए तो आपको आधी कीमत भी नहीं मिलेगी। ये बस संपत्ति के भेष में छुपे हुए आपके खर्चे हैं। इस भ्रम का सबसे क्लासिक उदाहरण है आपकी नई चमचमाती कार। जैसे ही आप उस नई कार को शोरूम से बाहर निकालते हैं ना, उसकी कीमत उसी वक्त 25% तक गिर जाती है। आपके बैंकर भले ही इसे आपकी संपत्ति मान ले, लेकिन असलियत में ये एक ऐसा दायित्व है जो आपकी दौलत को चूस रहा है। खुद लेखक ने जब $400 का नया गोल्फ क्लब खरीदा था तो बाहर आते ही उसकी कीमत $150 हो गई थी। इसलिए इन पैसा डुबाने वाली चीजों से हमें बचना चाहिए। सेक्शन 4, अपना संपत्ति कॉलम कैसे बनाएं। अब सवाल ये है कि हम अपनी इस वित्तीय दिशा को बदलें कैसे। इस पूरे प्रेजेंटेशन का सबसे पावरफुल आइडिया यही है। इसे एक जादुई बाल्टी की तरह मानकर चलिए। जब आपका $1 आपकी संपत्ति के कॉलम में चला जाए तो फिर उसे बाहर नहीं आना चाहिए। उस डॉलर को अपना एक पक्का कर्मचारी मान लीजिए। और पता है पैसे के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है? ये कर्मचारी कभी थकता नहीं है। ये हर दिन 24 घंटे 7 दिन आपके लिए काम करता है और आपकी आने वाली कई पीढ़ियों तक ऐसा कर सकता है। आपको बस अपनी नौकरी से पैसा कमाना है और उसे इस कॉलम में डालते जाना है। आखिरी पॉइंट, विलासिता यानी लग्जरी, सबसे अंत में। अब क्या इसका मतलब यह है कि हम जिंदगी का मजा ही ना लें? क्या महंगी कारें ना खरीदें? बिल्कुल खरीदें, लेकिन यहीं पर हमारी और अमीरों की सोच में एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। देखिए, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर अमीर दिखने के लिए सबसे पहले बड़े घर, हीरे या कारें खरीद लेते हैं, वो भी EMI या कर्ज पर। बाहर से तो वो बहुत रईस लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो कर्ज के दलदल में धंसते चले जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि उन्हें अपनी ही खरीदी हुई चीजों से चिढ़ होने लगती है। इसके उलट अमीर लोग लग्जरी की चीजें एकदम आखिर में खरीदते हैं। वो पहले अपना संपत्ति कॉलम बनाते हैं और जब उस संपत्ति से इतनी एक्स्ट्रा इनकम आने लगती है कि वो लग्जरी आसानी से अफोर्ड कर सकें, तब जाकर वो उसे खरीदते हैं। इसे सच्ची घटना से समझते हैं। एक बार लेखक की पत्नी को एक नई मर्सिडीज कार चाहिए थी, तो क्या उन्होंने बैंक से कर्ज लेकर कार खरीदी? जी नहीं। इसके बजाय उन्होंने अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से आने वाले एक्स्ट्रा पैसे का इंतजार किया। और पता है कितना? उन्हें पूरे 4 साल का इंतजार करना पड़ा। 4 साल बाद जब उनके एसेट से आने वाली आमदनी इतनी हो गई कि कार बिना किसी टेंशन के आ सके, तब उन्होंने वो मर्सिडीज ली। इसमें जरा सा भी रिस्क नहीं था। वो कार उनके लिए सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, बल्कि उनके स्मार्ट तरीके से बनाए गए संपत्ति कॉलम का एक सच्चा इनाम थी। तो दोस्तों, जब आप अपना एसेट कॉलम मजबूत करते हैं ना, तो आप अमीरों के सबसे बड़े सीक्रेट को क्रैक कर लेते हैं। अब इस विश्लेषण के बाद वक्त आ गया है खुद से एक बेहद ईमानदार सवाल पूछने का। जब आप अगली बार कुछ खरीदने बाजार जाएंगे तो आपकी खरीद क्या होने वाली है? क्या आप कोई ऐसी चीज खरीदेंगे जो आपकी जेब से पैसा निकालेगी, या आप अपने लिए एक ऐसा कर्मचारी खरीदेंगे जो आपके लिए दिन रात काम करेगा? चॉइस पूरी तरह आपकी है। अपने काम से काम रखें और अपनी आर्थिक आजादी की नींव आज ही रखें। इस प्रेजेंटेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।